रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड कृषि प्रधान प्रखंड के रूप में जाना जाता है। यूं तो गोला प्रखंड में किसानों की सब्जियां लेने के लिए व्यापारी राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्य के व्यापारी भी यहां पहुंचते हैं और हरी ताजा सब्जियां खरीद लिए जाते हैं तथा बड़े पैमानों पर व्यापार करते हैं। इसी कड़ी में गोला प्रखंड के लगभग 100 एकड़ बंजर भूमि को सिंचाई के लिए JSLPS संस्था के द्वारा लिफ्ट इरिगेशन किसानों की सुविधा के लिए लगाया गया है, जिससे किसान स्वर्णरेखा नदी से पानी लेकर सिंचाई कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। JSLPS के माध्यम से गोला प्रखंड में लगभग 76 लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई के लिए लगाया गया है, जो मील का पत्थर साबित हो रहा है। लिफ्ट इरिगेशन की मदद से स्वर्ण रेखा पानी सीधे खेतों तक पहुंच रही है, जिससे किसानों को पानी की किल्लत नहीं हो रही है। गोला प्रखंड के लगभग 1000 किसान इस सिंचाई योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 100 एकड़ बंजर भूमि उपजाऊ हो चुका है। पहले किसान बरसात के पानी पर निर्भर रहते थे, जिस कारण किसान यहां से पलायन करते थे और रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश जाते थे। पर लिफ्ट सिंचाई लगने से किसान बाहर न जाकर अपने ही भूमि में खेती कर पैसा कमाकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। गोला प्रखंड के उप प्रमुख प्रभास प्रकाश सिंह ने कहा कि पूर्व मंत्री सह वर्तमान गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के प्रयास से ही किसानों के चेहरे में खुशी आई है और किसान अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को किसानों ने बधाई भी दिया है। JSLPS के महिला समूह संगठन के द्वारा आज गोला प्रखंड में करीबन विभिन्न पंचायतों में 76 माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन का निर्माण किया गया, जिससे आज हमारे पूरे गोला प्रखंड के जितने भी किसान मजदूर जो बाहर पलायन करते थे, आज वो अपने खेतों में ही काम करके लाखों रुपया वो कमा रहे हैं, जिससे जो हमारा बंजर भूमि रहता था आज वो उपजाऊ जमीन के रूप में देखने को मिल रहा है। यह सबसे बड़ा अगर देन है तो हमारे पूर्व के कैबिनेट मंत्री एवं रामगढ़ विधानसभा के विधायक अभी वर्तमान में सांसद गिरिडीह श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी का बहुत बड़ा योगदान इसके पीछे रहा। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ आज जो यहाँ के किसान खुशहाल हैं, आज उन्हीं की देन है। वही किसान बताते हैं कि सौर ऊर्जा से सिंचाई के लिए खेतों में आसानी से पानी पहुंच रहा है। पहले हम किसान बरसात के पानी में निर्भर रहते थे, पर अब सालों भर हम लोग खेती करते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पहले हम लोग को वर्षा का पानी से निर्भर रहते थे। अभी जो सौर ऊर्जा में जुड़े हैं, इसमें तो इस पानी में हम लोग पहले बाहर भी काम करने जाते थे, तो अभी नहीं जाते हैं। यहीं 2-3 फसल कर लेते हैं और इसमें हम लोग को फायदा मिल रहा है। इधर एक किसान ने और बताया कि पहले हम लोग बरसात की पानी पर निर्भर थे, पर अब JSLPS द्वारा लिफ्ट इरिगेशन लगाया गया है और उसे चलाने के लिए सोलर प्लांट से जोड़ा गया है, जिससे लाइन रहे अथवा ना रहे हमेशा लोगों को पानी मिलता है, जिसके माध्यम से सालों भर खेती करते हैं और तरह तरह का फसल लगाते हैं। पहले पानी की किल्लत थी, कुआं भी खुदाई करते थे तो पत्थर मिलने से दिक्कत होता था और पानी नहीं मिल पाता था, जिससे खेत खाली रह जाता था। संजय नायक, सिटी न्यूज़, गोला। हम लोग जब बाहर जाते थे काम करने के लिए, अब वर्षा का पानी से यहाँ कुछ नहीं उगता था। पहले ये जो डेप पंचर लगा है, उसी से हम लोग का यहाँ सब सिंचाई हो रहा है। जैसे आलू, बैगन, गोभी वगैरह जितना जो किसान चाहे उतना हम लोग लगा सकते हैं। तो जो ये JSLPS से जो सौर ऊर्जा जो ये मिला है, इससे हम लोग को मान लीजिए कि मैंने सालों भर हम लोग खेती कर पाते हैं। नहीं तो पहले यहाँ जैसे बरसात के ही इसे निर्भर रहते थे, कुआं भी खोदते थे तो नीचे स्तर में जाके चट्टान मिल जाता था, उससे पानी
क्या हम लोग यहाँ कोई सुविधा नहीं बना पाते थे, इसके चलते मैंने ज़मीन ये खाली पड़ा रहता था। सिर्फ बरसात के ही सीज़न में एगो फसल लेते थे, जैसे शकरकंदा हुआ, मकई हुआ, यही। और जो अभी हम लोग का ये लिफ्ट इरिगेशन लगा है, इसके माध्यम से हम लोग आलू हुआ, मैंने सब जैसे माने किसान जैसा चाहे वैसा फसल उगा रहा है।